बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं 3 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 लोगों की मौत है। क्या सच्चाई क्या है यहाँ? जो 3 से ज़्यादा बता रहे हैं मौतें, उनसे कृपया आप लोग प्रूफ मांगिए। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो आज तक ज़िंदगी में कभी अनशन पे बैठे नहीं है, ना ही अनशन देखे हैं। और पहली बार उनको स्टेज मिला है, मौका मिला है, तो चाहते हैं कि नेता बन जाए इंजीनियरिंग करके। ह्यूमर उड़ाने का काम जो है वो पुलिस ही कर रही है सर। अगर वो सीसीटीवी फुटेज दे दे, बेसमेंट में जितनी लाइब्रेरी है सबको बंद कर देना, ये लॉजिकल नहीं है कम से कम। राउज एकेडमी में जो ये हाल हुआ है, अगर वहाँ 2 एग्जिट होते तो जाने बच सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। अभी हम करोल बाग आए हुए हैं। करोल बाग में राउज आईएएस स्टडी सर्किल के पास ये वही जगह है जहां 2-3 दिन पहले ही 3 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, 3 लोगों की मौत हो गई है। बेसमेंट जो इनलीगल था, वहाँ पे सिर्फ सामान रखने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाया हुआ था और लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे बच्चे। बताया जाता है कि एक साथ 100 बच्चे पढ़ाई करते थे और एग्ज़िट और एंट्री बस एक ही थी। अगर एग्ज़िट और एंट्री 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा होती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। जो आईएएस की तैयारी करने यहाँ आते हैं, उनके साथ ऐसा लापरवाही किया गया यहाँ पे और उनकी वजह से जान गया। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोगों के द्वारा वी वांट जस्टिस का बैनर वगैरह लगाया गया और यहाँ पे किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम आपको विजुअल्स में दिखाते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अपनी डिमांड की बात की, डिमांड के लिए बोला जा रहा है, डिमांड उनकी पूरी की जाए, इसी तरह की बातें की जा रही है। आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी भैया, मेरा नाम विनीत है और मैं वारन में ही रहता हूँ। अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, जितने लोग बैठे हैं। और ये हमारे बड़े भाई हैं संदीप भैया। हाँ, बताइए। प्रोटेस्ट जो चल रहा है किस चीज़ के लिए चल रहा है? प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जो यहाँ पे 3 जानें गई हैं, उसी के विरोध में हम लोग का प्रदर्शन जारी है यहाँ पे। और सरकार से जो मांगे उठाई गई हैं, लगभग उसमें से 80% पूरी हो चुकी है। हाँ, 20% की और डिमांड है, एक रेगुलेशन का, जो बिल रेंट के लिए आ जाए। ठीक है, बस ये है। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं 3 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 लोगों की मौत है। क्या सच्चाई क्या है यहाँ की? जो 3 से ज़्यादा बता रहे हैं मौतें, उनसे कृपया आप लोग प्रूफ मांगिए और देखिए वो प्रूफ दे पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे र्यूमर उड़ाने वाले ज़्यादा हैं और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो आज तक ज़िंदगी में कभी अनशन पे बैठे नहीं है, ना ही अनशन देखे हैं। और पहली बार उनको स्टेज मिला है, मौका मिला है, तो चाहते हैं कि नेता बन जाए इंजीनियरिंग करके। जी, अच्छा, ये जो बेसमेंट, हाँ, फैला रहे हैं हम। जी, देखिए उस लाइब्रेरी में जो है वो 30 से ज़्यादा बच्चे थे। जिस दिन ये जब घटना हुई थी लगभग रात को 7:30-8 बजे, उस समय मैं यहाँ पे था और मेरे दोस्त भी थे। तो उन लोगों ने बताया, वो रात भर यहीं पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 एम्बुलेंस आई थी टोटल, और इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ी है उससे भी जो बॉडी है वो लेके गए थे। तो सर, हम लोगों की पहली डिमांड ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है लाइब्रेरी की, वो दे देना चाहिए अगर 3 ही हुई हैं तो। इसलिए र्यूमर उड़ रहा है। अगर र्यूमर उड़ाने का काम जो है वो पुलिस ही कर रही है सर। अगर वो सीसीटीवी फुटेज दे दे पहले का और बाद का, एक्सीडेंट जब हुआ है, तो कोई ऐसा हो ही ना। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं यहाँ से। हाँ, मिसिंग है और कुछ को एडमिट कराया गया है। बताया गया कि हमने सर गंगाराम में एडमिट कराया है, तो उनका भी कोई डिटेल दिया नहीं गया सर। और उस दिन रात को, सैटरडे रात को 27 तारीख को, यहाँ के डीसीपी हैं हर्षवर्धन सर, उन्होंने कहा कि हमने जो श्रेया यादव जिसकी बॉडी सबसे पहले मिली थी, उसके घर वालों को रिपोर्ट कर दिया है। जबकि ये अगले दिन न्यूज़ में पता चला कि उसके पापा ने कहा कि हमको न्यूज़ से पता चला कि बेटी की डेथ हो गई है। तो सर, ये इस वजह से रूमर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, बेसमेंट में कैसे, जब अलाउ नहीं है तो बेसमेंट में कैसे लाइब्रेरी बन सकता है? सर हाँ, ये पहली चीज़ तो बन नहीं सकता सर। 7 फीट से अगर ज़्यादा है, वो पार्किंग या स्टोरेज के लिए होता है। 7 फीट से ज़्यादा है अगर उसकी हाइट, तो पास नहीं होता नक्शा जो है। और पास होने के बाद भी वहाँ क्लास या लाइब्रेरी चलना अलाउ नहीं है, फिर भी चल रहा था। ये सबको पता है, ये एमसीडी को भी पता है, पुलिस को भी पता है। बट एक ये नॉर्म बन गया है, तो इसलिए चल रहा है। हर घर के, जहाँ मैं रहता हूँ उसके नीचे भी लाइब्रेरी है बेसमेंट में। वो भी उस दिन रात को जब ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी चल रही थी, अगले दिन सुबह भी चल रही थी, दिन भर चली। जब एमसीडी के ऑफिशियल्स यहाँ आसपास जाके घरों में चेक करने लगे कि कहाँ पे लाइब्रेरी या क्लास चल रही है, तब उन्होंने बंद किया है। क्या लगता है एक दिन के अंदर जो एमसीडी इतना एक्टिव हुई है, अगर ये पहले हो जाती तो ये सब नौबत आती? सर, 1 महीने पहले एक कंप्लेन भी गई है किशोर सिंह कुशवाहा करके, उन्होंने एमसीडी के खिलाफ, स्पेशली राव आईएएस के खिलाफ 26 जून को कंप्लेन की है उन्होंने कि यहाँ पे क्लास चल रही है और लाइब्रेरी चल रही है जो कि इलीगल है। उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया सर। तो बेशक अगर पहले एक्शन लिया जाता तो बच सकती थी जान। क्या लगता है एक दिन के अंदर कितने लाइब्रेरी और कोचिंग बंद हुए हैं बेसमेंट के अंदर वाले?
जितनी हैं सभी बंद हैं सर। लाइब्रेरीज़ या कोचिंग जो भी हैं बेसमेंट में वो सारी बंद है। इस समय तो टेम्प्रोरी तौर पे बंद है, लेकिन फिर खुल जाएंगी सर, उसमें कोई दो राय नहीं। सारे ऑनर हम लोग चाहते भी हैं, हम लोग चाहते हैं कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है ऑल टुगेदर सभी को बंद कर देना सही नहीं है, बिकॉज जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है उनकी फ़ीस 4,500-5 हज़ार रुपये है पर मंथ का। जो बेसमेंट में है उनकी 2,000 है, मैक्सिमम चार्ज 2,000 रुपये है। तो 4,500 हर कोई एफर्ट कर नहीं पाएगा। जो डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग रूम में रह रहे हैं उनको लाइब्रेरी जाना ही है, तो सभी को बंद कर देना, बेसमेंट में जितनी लाइब्रेरीज हैं सबको बंद कर देना, ये लॉजिकल नहीं है। कम से कम ये हो सकता है सर कि जैसे एंट्री और एग्जिट अलग अलग होनी चाहिए। जो रेगुलेशन है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी अगर चल भी रही तो एंट्री एग्जिट अलग होना चाहिए, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। क्या लगता है अगर इस राउज एकेडमी में जो ये हाल हुआ है, अगर वहाँ 2 एग्जिट होते तो जानें बच सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है। सर पहली बात तो ये स्ट्रक्चर पास ही नहीं होना चाहिए था अगर 2 एग्जिट नहीं है तो। भ्रष्टाचार देखा जाए तो शुरू से अंत तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और उसके बाद भी जब ये रिपोर्ट की गई सर, वो एमसीडी को एप्लीकेशन लिखा गया, उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई सर। अगर उसके बाद भी ध्यान दिया जाता तो बच सकती थी जान। और ऐसा हो रहा है, और 1-2 महीने बाद जैसे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, फिर से होगा वो, ये सबको पता है। जैसे मुखर्जी नगर में अग्निकांड में हुआ था, फिर यहाँ पे होगा। अग्निकांड होने के बाद भी कोचिंग संस्थान वाले समझे नहीं इस चीज़ को, फिर भी लापरवाही करते गए। क्या लगता है किस तरह से देख रहे हैं? सर ये केवल कोचिंगों की नहीं, सभी अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको अगर सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो ऐसा ना हो बार बार। जो बड़े बड़े टीचर्स थे वो भी गायब दिख रहे हैं। बड़े वायरल्स हुए थे रील्स, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी सब चुप्पी साधे हुए इस चीज़ पे। हाँ सर, वो हम लोग कल गए भी थे TV9 भारत, और उसमें वहाँ ओझा सर भी आए थे। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने पूछा कि हमारा जो कोचिंग है वहाँ जहाँ से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से कितनी दूर है। हमने कहा कि 50 मीटर है। कहीं बुलाने क्यों नहीं है हमको, आप हमको बुलाने आते तो हम चलते। तो सर ये इस तरीके से कर रहे हैं बातें। ये नहीं दिख रहा था कि प्रोटेस्ट हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पता नहीं चलेगा लोगों को। ने कहा कि 1.5 लाख रुपए हम हर एक विक्टिम को देंगे भी, आप हमको डिटेल दीजिए। यहाँ पे अनाउंस किया, 1 घंटे तक वो यहाँ पे बैठे थे और आप नहीं आए, तो ठीक है, मतलब सपोर्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो हम लोग तो हैं ही, ठीक है। बहुत सारे टीचर कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2-4 टीचर जो बहुत वायरल हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उससे बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, और ठीक है। एक ऐसा भी कोचिंग बंद हुआ, दृष्टि IAS, जो बड़ा एक ब्रांड था, जो एकदम बताया जाता था सख्त रहते हैं अपने नियमों के खिलाफ, उनके ऊपर भी मतलब बेसमेंट में कोचिंग चलाना चल रहा है। सर वो उनका जो बेसमेंट में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रिलायंस ट्रेंड्स के नीचे उनका बेसमेंट में चलता है। वहाँ पे 7 एग्जिट है। विकास सर ने ये बताया कि वो कॉमर्शियली पास है, वहाँ पे 7 एग्जिट हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत है ऐसा मुझे लगता नहीं। बाकी सच्चाई तो लोग बताएंगे। चलिए पास्ड है, लेकिन फिर भी लग तो गया ना मोहर, ठप्पा लग गया, बंद हो गया कोचिंग। यही बात है ना सर कि जोश में आके सभी एक आप ऐसे एक्शन ले रहे हो जो लीगल ग्राउंड पे सही है, उनको भी बंद कर रहे हो, तो ये सही नहीं सर। वही चीज़ मैंने कही ना कि ऑल टुगेदर सभी बेसमेंट में जितनी लाइब्रेरी हैं सबको एक वो आके एक तरफा बंद। जो लीगली पास हो गया उसके भी ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है, मतलब आंख बंद करके काम किया जा रहा है अभी भी। हो सकता हो कि कहीं और लिया गया हो, या ये वाला तो मैं जानता हूँ, एक हो सकता है कहीं ऐसा रहा हो जो लीगली पास ना हो, वहाँ पे लिया गया हो। जी। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, जो IAS IPS की यहाँ तैयारी करते हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं। यहाँ पे धरने चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है बताया जा रहा है, रेंट ज़्यादा बढ़ा के लिया जाता है, ब्रोकरेज चार्ज एक्स्ट्रा किया जाता है, मतलब बहुत दिक्कतें होती है। लाखों रुपये खर्चे करके IAS IPS की तैयारी करने ये लोग यहाँ पे आते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। आगे प्रोटेस्ट भी यहाँ चलता रहता है आए दिन। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।